आरव पार्किंग में खड़ा रहता है। रुद्र आरव को उसी तरह वहीं छोड़कर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड हॉस्पिटल में रुद्र को आज 20 दिन हो गए थे। 20 दिन से रुद्र कोमा में था और वहीं हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। रुद्र अपनी आंखें खोलता है, उसका सर घूम रहा था। रुद्र के मुंह से निकलता है, मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ, थैंक गॉड। मेरी फैमिली कहाँ है? रुद्र को होश में आता देख नर्स डॉक्टर इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर रुद्र को चेक करने आता है। डॉक्टर रुद्र से कहता है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ी देर और आराम करने की जरूरत है, अभी अपने सर पर इतना दबाव मत डालो। रुद्र को आराम मिले इसलिए डॉक्टर उसे वापस से नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। रुद्र के फिर से सोने के बाद डॉक्टर नर्स से कहता है, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और उन्हें बताओ ये होश में आ गई है। आखिरकार इसे होश तो आया, यह अच्छी बात है। नर्स कहती है, ठीक है डॉक्टर, अभी मैं इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ। 3 घंटे बाद रुद्र अपनी आंखें फिर से खोलता है। वो देखता है नर्स का हाथ उसकी बॉडी पर होता है। नर्स रुद्र की बॉडी को साफ कर रही थी। रुद्र झटके से नर्स का हाथ हटा देता है और खड़ा होता है। कहता है, यह क्या कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम मुझे इस तरह से क्यों छू रही हो? इस हॉस्पिटल में आदमी काम नहीं करते हैं क्या? नर्स कहती है, काम तो करते हैं, वो क्यों चाहिए तुम्हें? देखो मुझे पता है ये तुम्हारा काम है। एक लड़की किसी अनजान इंसान की बॉडी पर इस तरह से हाथ लगाए अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली प्राइवेट पार्ट पर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए किसी आदमी को कह दो। नर्स रुद्र की बातें सुनकर उसे एकटक देखे जा रही थी। नर्स अपने आप से कहती है, इसका दिमाग खराब हो गया। रुद्र कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? जाओ बुलाओ। रुद्र ने ब्लैंकेट अपने शरीर पर ओढ़ रखी थी। नर्स कहती है, तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी बॉडी एक आदमी साफ करे और मैं यहाँ से चली जाऊं? रुद्र कहता है, हो, मुझे लगता है कि यह लड़की पागल हो गई है, पानी में गिरने से इसका दिमाग खराब हो गया है शायद। तुम एक लड़की होकर भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें किस एंगल से लड़की दिख रहा हूँ? नर्स रुद्र की ओर एकटक देखे जा रही थी और धीमी आवाज में अपने आप से कहती है, ये तो सच में पागल हो गई है। अब इसकी फैमिली का क्या होगा? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक औरत कमरे के अंदर आती है और रूम में आते ही रुद्र को गले से लगा लेती है। औरत कहती है, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, 20 दिन से तुम कोमा में थी, तुम्हें पता भी है मेरा तुम्हारे बिना क्या हाल था, मैं कितनी घबरा गई थी तुम्हारे लिए। रुद्र कहता है, हेलो आंटी, आप कौन है? मैं आपको जानता हूँ। औरत यह सुनकर शॉक हो जाती है। वह औरत कहती है, क्या कह रही हो आंटी? मैं तुम्हारी आंटी और तुम मुझे जानती नहीं हो, कैसी बातें कर रही हो? क्या कह रही हो पता भी है तुम्हें? क्यारा? औरत नर्स की ओर देखती है, कहती है, यह ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैम जब से होश में आई है तब से यह अजीब बातें कर रही है और अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रुद्र कहता है, मैं कोई क्यारा नहीं हूँ और कोई लड़की भी नहीं हूँ। क्यारा तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी माँ को कैसे भूल सकती हो? रुद्र अपने मन में क्यारा का नाम सोचने लगता है, याद करने लगता है, ये क्यारा कौन है? उसे याद आता है क्यारा वही लड़की थी जो उसके साथ नदी में गिरी थी। रुद्र अपने आप की बॉडी चेक करने लगता है, अपनी ब्रेस्ट देखकर घबरा जाता है। रुद्र बेड से खड़ा होता है और इधर उधर घूमने लगता है। क्यारा तुम ढूंढ क्या कर रही हो? आईना आपके पास है? नहीं, मेरे पास फोन है, तुम्हें चाहिए तो उसका कैमरा यूज कर सकते हैं। मुझे आपके फोन का कैमरा ओपन करके आपको फोन दीजिए। रुद्र अपने आप को कैमरे में देखता है, उसे फोन में एक लड़की का चेहरा नजर आ रहा था और अपने आप को इस तरह देखकर हैरान हो जाता है। यह वही लड़की थी जिसके साथ रुद्र नदी में गिरा था। अब रुद्र की आत्मा उसे लड़की के शरीर में था। जो भी देखता है उस पर विश्वास नहीं करता। रुद्र कहता है, जरूर है, ये सपना है, पक्का सपना ही है। अपने आप को चुटी काटता है। दर्द महसूस होने पर उसे पता चलता है ये सपना नहीं हकीकत है। क्यारा क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे डरा रही हो। अब आंटी फिर से आंटी, क्यारा मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हूँ?
हाँ मॉम, आप मुझे बताएंगी, मेरे साथ एक लड़का भी नदी में गिरा था और वो लड़का अब कहाँ है? वो ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे साथ एक लड़का भी पानी में गिरा था, उसी लड़के की वजह से आज तुम्हारी है ऐसी हालत है। ना ही तुम उसे बचाने के लिए जाती और ना ही तुम्हारा पैर फिसलता और ना ही तुम उसके साथ नदी में गिरती। वो आत्महत्या करना चाहता था लेकिन उसकी वजह से मेरी में बेटी की भी जान मुसीबत में आ गई। मैं आत्महत्या मॉम, लेकिन वो लड़का ठीक तो है ना? उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो रास्ते में हॉस्पिटल आते वक्त ही मर गया था। क्या कह रहे हैं मर गया? और उसकी बॉडी तो उसकी फैमिली को दे दी गई होगी, अभी तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। अंतिम संस्कार? मेरी बॉडी जल गई, अब मैं जिंदगी भर इस लड़की के शरीर में रहा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ?